Yeah, welcome back, guys. So, in this class, we will discuss the remaining portion of the Gaussian law application. The first one is you have to find the electric field due to the infinite uniform charge non-conducting sheet. Okay. In last class, we have find the electric field due to a infinite line charge. So, in this class, we will discuss about the non-conducting sheet. Okay. So, how can we find the electric field on the Gaussian law? First of all, we all know that the if this is the sheet, then if I take 2 points, the first point is here and second point is here, then there is the, and you have to find the electric field at p point at here. So you have to distinguish this electric field on both sides. The first is DE2 and the second is DE1, and the makes angle theta with respect to x axis. सो इट्स मीन दिस इज द चेंज इन टू पार्ट. द फर्स्ट देखो कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे बेटा, अगर आप इसको चेंज करते हो तो एक हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस में यहाँ पे एंड एक वाई. तो यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट होगा दैट में यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, दिस इज द डी ई टू कॉस थीटा, जैसे यहाँ पे मैंने शो कर रखा है डी ई टू कॉस थीटा एंड डी ई वन कॉस थीटा. एंड इसके वर्टिकल कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, डी ई वन और डी ई वन साइन थीटा. तो इस तरीके से आप इस कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकते हो. ओके ओके एक काम करते हैं, इसको अपन डिराइव कर देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशंस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आई टर्न ऑफ माय वीडियो एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कंटेंट फ्रॉम द पीडीएफ. ओके सो हियर इज द, मैं इसको अच्छी तरह से आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ. Okay, so this is the rectangular sheet. This is a rectangular sheet and we pick 2 points from here, and this is the horizontal distance. If you find the electric field intensity at point P, so you have to change in a 2 parts. The first one from here, second one from here. Okay, ये आपका क्या हो जाएगा, that one is known as DE1 and this is known as a DE2. Okay, so change this component in the 2 part. If make angle max theta, तो ये कौन सा हो जाएगा, this one is the DE2 cos theta एंड ये कौन सा आ जाएगा, डी ई वन कॉस थीटा. एंड परपेंडिकुलर कौन से होंगे, द डी ई टू साइन थीटा एंड हेयर डी ई टू साइन डी ई वन साइन थीटा. अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सो दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर, एंड ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सो दे आर दी एड टू ईच अदर. तो ये तो आपका एक तरीके से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया. नाउ अप्लाई गाउसियन लॉ. अगर मैं इसके ऊपर गाउसियन लॉ अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा कि इस शीट को मैं, ये जो शीट है मेरे पास में, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट. ओके, और नॉन कंडक्टिंग शीट. मैं इसकी गाउसियन लॉ में क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि गाउसियन लॉ ये इन्फिनाइट शीट है. ठीक है, दिस इज अ इन्फिनाइट शीट. नाउ यू नो दैट गाउसियन लॉ में आपको एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ती है. सो आई कैन ड्रॉ एट ए सरफेस इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म. सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, जो कुछ पार्ट तो आपका यहाँ पर डिटरमाइन होगा एंड कुछ पार्ट इसके पीछे की तरफ होगा. ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पे क्या होगा, पीछे की तरफ होगा. तो यहाँ पे मैंने ये शीट के भी आर पाई क्रॉस करके एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दी. ओके, अब इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो लेंथ है वो कितनी है, ये आर ले लेता हूँ और ये भी आर ले लेता हूँ. सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी. ओके, नाउ वी नो दैट कि यहाँ पे टोटल कितनी सरफेस है. एक तो आपका यहाँ से साइड व्यू है, इसका जो सरफेस एरिया होगा दिस डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट डी एस इस डायरेक्शन में और ई भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में. एंड इस केस में क्या होगा, द सरफेस एरिया is in this direction and electric field intensity is also in same direction. So here are the 3 side view of a Gaussian surface. Now we know that the charge distribution on this plane sheet in the form of the surface form. So we know that the sigma is equal to total charge distribution on our surface. So you can determine the charge formula is equal to sigma dot surface. This is your equation number first. Now we know that there are the 3 parts. First is circular cap, this one, second this one, and third is a side cap. So if we determine the total net flux, then we can find the for side S1 E dot ds, for side S2 E dot ds, and for side S3 there is a E dot
ds is equal to we know that the according to Gaussian law that the total net flux is equal to the q naught upon epsilon naught. So this is the formula we get sigma s upon epsilon naught. Now we know that, now we easily understand that the third part, that this one कौन सा, ये वाला, यू नो दैट द मेक्स एंगल थीटा 90 डिग्री. तो इस केस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा दैट बिकम्स ज़ीरो. तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सो इट्स मीन दिस वन इज ई डॉट डी वन ड्यू टू एस वन प्लस एस टू के लिए हो जाएगा ई डॉट डी एस प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहाँ पे सबको पॉइंट क्लियर है. यहाँ पे अगर मैं चेकआउट करूँ तो दिस वन बिकम्स ट्वाइस ऑफ ई एंड यहाँ से कॉमन आ जाएगा एंड दिस इज अ डी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ वी नो दैट द सरफेस एरिया ऑफ एनी प्लेन शीट इज अ एस. तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एस से एस कैंसिल आउट. तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो इट्स मीन इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी एनी लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी एनी रेडियस. सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दी the medium and the charge density. Have you got this point? Okay, great. So the next, now move forward. The next one is the electric field intensity due to the uniformly charged spherical shell. This is a very important derivations. ये एग्जाम में आपके पॉइंट्स एज इट इज़ आपका डेरिवेशन जो है ये पूछा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम. द डायग्राम इज अ spherical shell. Okay, this is a let just wait for 1 minute. Okay, so this is a spherical shell. Okay, this is a spherical shell. Okay, so all plus charges, let me wait, I think did something wrong here. This is a spherical shell and this is a conductor. तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज कहाँ पे होगा, इसकी सरफेस के ऊपर अवेलेबल होगा. इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे ये जो रेडियस है मैं इसको अभी कंसीडर कर लेता हूँ कैपिटल आर. नाउ जस्ट ड्रॉ अ गाउसियन सरफेस. मैं एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. ये मेरी एक गाउसियन सरफेस मैंने ड्रॉ की है. इस गाउसियन सरफेस में इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ स्मॉल आर. ठीक है, अब आपको पता है कि गाउसियन सरफेस में क्या होगा, एक फ्लक्स पास होगा. फ्लक्स के लिए मुझे एक छोटा सा पार्ट पिक करना पड़ेगा. तो मैं ये छोटा सा पार्ट ये वाला पिक कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से ये टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना पास हो रहा है, वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ डी एस. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस. नाउ वी नो दैट कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आउटसाइड में अलग होगी, उसकी सरफेस पे अलग होगी एंड इनटू दी स्फीयर वो डिफरेंट होगी. तो एक एक करके सिनारियो यहाँ डिस्कस करते हैं. केस नंबर फर्स्ट व्हेन पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर. तो पहले मैं आउटसाइड द स्फीयर ले लेता हूँ. आउटसाइड द स्फीयर, तो आपको पता है कि स्फीयर इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो उसके नेट चार्ज के इक्वल होगा. जो नेट चार्ज कितना है यहाँ पे, क्यू है. ओके, एंड यूजिंग द Gaussian statement that the total flux is equal to चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको ये मिल गया. नाउ अब ट्राई करते हैं कि ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होगी. वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे E आपका कॉमन आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इस केस के अंदर जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फीयर का दैट मीन इज 4 पाई. अब यहाँ पे अपन कौन सी रेडियस ले रहे हैं, आउटर साइड वाली. जो ये टोटल सरफेस ले रहे हैं गाउसियन सरफेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी बेटा आपको, दिस वन इज 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा. और इधर सेम रिजल्ट जो था वो अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए भी डिस्क्राइब किया था कि पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस आर पे अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज पिक किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दिस इज द सेम इंटेंसिटी विच इज द फॉर द स्फेरिकल शेप. So have you got the point? I think you easily understand this. Okay, even you can change this value as a
the surface form, but there is no need to change in a surface form. You can easily understand with this formula. Now the second type, this is the first portion, outside. Now the second one is a when the point P on the spherical shell, हाउ कैन वी फाइंड द स्फेरिकल शेल? तो इसके इसमें जो आपको पता है कि जो रेडियस है ना, ये रेडियस किसके इक्वल टू हो जाएगी, दैट रेडियस बिकम्स कैपिटल आर। ये रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर जो है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल आर के, क्योंकि वहाँ पे स्फेरिकल शेल के बारे में बात कर रहा है। तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। नाउ द थर्ड एंड फाइनल पोर्शन, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर कितना होगा बेटा, इनसाइड द स्फीयर जो आपको पता है कि टोटल फ्लक्स है दैट E डॉट डी एक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि स्फीयर के अंदर चार्ज अवेलेबल नहीं है, हियर नेट चार्ज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बिकम्स 0। तो जो टोटल नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हियर यू कैन इजीली डिटरमाइन द ऑल द थिंग्स। नाउ ड्रॉ अ डायग्राम। तो देखो यहाँ पे अपने पास 3 कंडीशंस अप्लाई हुई है। आपको E का ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके रेस्पेक्ट में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पे R के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, यू नो दैट कि ये यहाँ से अगर R इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल R, तो अंदर की साइड में आपको पता है कि जो E की वैल्यू वो 0 है, एंड आफ्टर दैट आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है। पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सरफेस पे, एंड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो ये आपको एक डिटरमाइंड वैल्यू मिल गई, एंड आफ्टर दैट जब आप R की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R आप पिक कर रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगी, धीरे धीरे से कम होती जाएगी इस फॉर्म में। तो यहाँ पे आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्फेरिकल शेल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप यू गॉट द ऑल द पॉइंट्स। सो गाइज, here we completed this chapter, the first chapter, electric field and the electric charge. These the all things about to first unit of the first chapter. I think you got all the points, you make notes. So let's meet in next class of the next chapter of physics. So have a good day guys, and keep practice.